So this place is basically called Riviera the Snows, which literally means river of the ships. तो 16th सेंचुरी के अंदर जब एज ऑफ डिस्कवरी शुरू होती है पोर्टुगल के अंदर, और ये वाली जो जगह थी यहाँ पर बेसिकली शिप्स हुआ करती थी बहुत ज़्यादा, और यहाँ से वो टेगस रिवर जो मेरे बैग पे, यहाँ से वो निकला करती थी टूवर्ड्स द ओशंस, और वहाँ से डिस्कवर किया करती थी न्यू रीजन्स जहाँ पर वो जाके अपनी सेटलमेंट बना सकें, जहाँ से वो चीज़ें ख़रीद सकें, तिजारत कर सकें, ट्रेड कर सकें. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, सिग्निफिकेंट इन पोर्टुगीज़ हिस्ट्री, बिकॉज यहाँ से आज का जो मॉडर्न पोर्टुगल है जिसको हम जानते हैं उसकी इब्तिदा होती है. और बहुत सारे की फिगर्स जिस तरह वास्को डी गामा जब यहाँ से निकला था तो उसने इंडिया डिस्कवर किया था. उसके बाद यूरोपियंस डिस्कवर करते हैं, ये अपनी ट्रेड सेटअप करते हैं, फॉलोड बाय द ब्रिटिश पीपल, ईस्ट इंडिया कंपनी हु स्टार्टेड ट्रेड एंड देन कंटिन्यूड सेटलिंग देयर एंड कॉलोनाइजिंग दिस प्लेस. अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ की बड़ी अच्छी लगती है, पोर्टुगल के अंदर लोग बड़े चिल हैं. लाइक वर्क लाइफ बैलेंस बड़ी अच्छी है. काम करते हैं, उसके बाद चिल करते हैं, बैठ जाते हैं. जिस तरह अभी जिस जगह में बैठा हूँ सिर्फ एक नॉर्मल सा पार्क है, मगर यहाँ पर लोग पिकनिक कर रहे हैं, सन बात ले रहे हैं. पीपल ट्राई टू लाइक गेट आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन समटाइम्स. घर से निकलते हैं, बाहर बैठते हैं, ट्राई टू लिव अ लाइफ. और सबसे सबसे मज़े की बात यहाँ की है पोर्टुगल का वेदर. I think Lisbon is one of the best weather. यूके के अंदर एक मैगजीन लॉन्च होता है 1968 के अंदर, लंदन के अंदर, जिसका नाम होता है टाइम आउट. अब वहाँ पर उस मैगजीन के अंदर जो भी कल्चरल प्लेसेस होती हैं, नाइट लाइफ की जगह होती हैं, पुरानी हिस्टोरिक जगह होती हैं, उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है. जिस तरह मैगजीन्स करते हैं कि दे यूजुअली कंपाइल एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू द कल्चर, लाइफ, एक्टिविटीज एंड स्टफ लाइक दैट. दिस मार्केट वाज इनिशियली कॉल्ड एज रिबायरा मार्केट. जिस तरह हम पहले एक जगह पे गए हैं और वहाँ से मैंने बताया था, इट वाज द प्लेस दैट इज आल्सो कॉल्ड एज रिबायरा द हाउस. वहाँ से पोर्टुगीज कॉलोनाइजेशन की इब्तिदा शुरू होती है. तो सिंस वो इतनी पॉपुलर जगह थी तो उसके बैक पे एक मार्केट भी बनी जहाँ पर तिजारत होती थी, जहाँ पर लोग आए थे, सामान बेचते थे. बट ये थोड़ी सी ग्लैमराइज मार्केट बना दी गई, और अभी भी जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो टाइम से उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे कैफेज हैं, बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं. दे आर सुपर सुपर गुड, सुपर एक्सपेंसिव, बिकॉज यहाँ पर टूरिस्ट आता है. 2011 के अंदर बेसिकली टाइम से मार्केट को रेनोवेट किया गया. दिस इज़ कॉल्ड एज द चर्च ऑफ सेंट पॉल, रियली ओल्ड चर्च, और 15th सेंचुरी के अंदर, मतलब 1400 समथिंग में बना था. अब दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कनेक्शन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. पोर्टुगीज़ इन्वेशन शुरू होती है 15th सेंचुरी के अंदर. एक पुरानी मार्केट हुआ करती थी फॉर द ट्रेडर्स, ताकि वो वहाँ पर आके ट्रेडिंग कर सकें और अपने गुड्स बेच सकें. और उसके साथ साथ यहाँ पर चर्च भी बना लिया गया, ताकि जो भी आपके ट्रेडर्स आ रहे हैं, जो भी आपके लोग आ रहे हैं, उनको आप चर्च की प्रीचिंग्स कर सको. और जब यहाँ पर अर्थक्वेक आता है 1755 के अंदर, उसके बाद एक आग लगती है, उसके बाद सुनामी आता है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी. तो उसके बाद से ये जो करंट स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है, इट वाज मेड इन 1768. और यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर भी है जहाँ पर दोबारा मार्केट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि अभी तक हम जिस भी विसिनिटी में घूम रहे हैं वो सारी विसिनिटी बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली विसिनिटी है, क्योंकि टेगस रिवर के पास आती है. और ऑल्सो यहाँ पर कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, यहाँ पर इस तरह की चीज़ें जहाँ पर टूरिस्ट आके अपने पैसे इन्वेस्ट करें, बेसिकली ख़र्चा करें. और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको मिलेंगी
थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। This is called as Pink Street. It is commonly called as Pink Street. जो इसका असल नाम है that is Rua Nova do Carvalho. और I hope I am sounding the name correct. It was a part of the red light district of Lisbon. बट उसके बाद 2011 के अंदर लिस्बन की म्यूनसिपैलिटी ने, लिस्बन की अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि हम इसको रिवाइटलाइज करते हैं। कैफ़ेज़ वगैरह बनाए, बार्स बनाए, क्लब्स बनाए, बट बाकी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। और पिंक भी इसीलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि पिंक इज़ बेसिकली द कलर ऑफ रिवाइटलाइजेशन। एंड दिस इज़ पिंक स्ट्रीट फॉर यू।